जैसा आप जानते ही हैं कि फसल बुआई के बाद में हमारे जो शुरू में जो प्रकोप रहता है या जो कंपटीशन रहता है वो खरपतवार का रहता है। वो लगभग 1 महीने तक जिन किसान भाइयों ने वो कर दिया होगा उसमें ठीक है, नहीं तो जो बड़ी फसल हैं 2 महीने की जो फसल हो गई उसमें एक तो मुख्य रूप से मक्का है। तो मक्का जब 2 महीने की हो जाती है तो उसमें जो भी घास वगैरह है वो नीचे दब जाता है, इसलिए उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका कंपटीशन अभी नहीं हो पाएगा। तो लेकिन इसके साथ ही मक्का के अंदर कुछ कीड़े लगते हैं जो तने के अंदर भी लगते हैं, तने को काट भी देते हैं, छेद कर देते हैं। तो उसके नुकसान के लिए आपको ज़रूर उसका ध्यान रखना चाहिए और उसके ध्यान के लिए आपको जो केमिकल हैं, जो इंसेक्टिसाइड हैं, जो दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव करना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है कि मक्का के अंदर कि जहाँ से वो तना भेदक लगता है वहाँ से थोड़ी हवा चलेगी तो पेड़ टूट के गिर जाएगा और टूट के मक्की का पेड़ गिरेगा तो क्या होगा कि आपका जो भुट्टा है और दूसरी चीज़ें हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। तो तना भेदक के रोकथाम के लिए मक्का में आपको एक तो क्लोरोपाइरीफोस है, वो लगभग 1.5 लीटर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव कर दें, या नहीं तो एक दूसरा केमिकल भी है क्यूनालफॉस, वो भी अच्छा है, उसको लगभग 1.25 लीटर प्रति हेक्टर की दर से 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क दें। तो उससे जो है रोकथाम हो जाएगी और फसल भी जो है वो ठीक होगी। इसके अलावा दूसरा उसमें जो रोग होता है वो एक तरह से कभी जिसमें हमारा खाद ज़्यादा पड़ा हुआ है, एक माहू होता है, एफिड जिसको कहते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, तो वो भी उन पे पत्तियों का रस चूसते हैं और रस चूसने से क्या होगा कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस जो उनका भोजन बनता है उसकी कमी हो जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए एक मोनोक्रोटोफॉस एक इंसेक्टिसाइड होता है, दवाई होती है, उसका लगभग 1 लीटर प्रति हेक्टर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का यदि फसल में कोई हमें रोकथाम करनी है तो तभी करनी चाहिए जब हमें कुछ कीड़े ज़्यादा दिखाई दें। ऐसा नहीं कि 2-4 पेड़ों पर दिखाई दें, पौधों पर दिखाई दें और तब भी हम कर लें, क्योंकि वो इतना हमारे लिए लाभदायक नहीं रहता दवाई छिड़कना। तो दूसरी जो फसल हैं अभी वो हमारी हैं दालदार फसलें, दाल वाली फसलें, उनमें एक अरहर भी है। तो उसमें भी हमें खरपतवार नियंत्रण की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊंची फसल हो गई, जो भी खरपतवार हैं वो नीचे ही हैं, तो उसका तो एक तरह से उसके साथ में कंपटीशन नहीं हो पाएगा फसल के। लेकिन उसमें भी एक फली छेदक लगता है और फली छेदक से एक बड़ा नुकसान होता है कि अंदर उसकी गिडार जो उसका कैटरपिलर होता है वो फली के अंदर जाकर अंदर जो दाने होते हैं, कोमल दाने होते हैं, उनको खा लेता है और उसकी पैदावार काफ़ी कम हो जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए भी जो किसान भाइयों, अगर क्यूनालफॉस अवेलेबल है, आपके पास में मिल जाता है या कहीं से भी आप लें, तो उसकी अब लगभग 1.5 लीटर मात्रा, और क्योंकि फसल थोड़ी बड़ी है तो 600-700 लीटर उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी और उसी में घोल कर आप उसको छिड़काव कर दें। छिड़काव करते हुए विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि अरहर की फसल थोड़ी बड़ी होती है, तो एक तो जो भी दवाई का छिड़काव करें दोपहर बाद में करें 4-5 बजे के आसपास, और ये देख लें कि उसमें अगर बरसात के तुरंत बाद ना करें क्योंकि पत्तियां अगर गीली रहेंगी तो जो भी हम इंसेक्टिसाइड जो छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, वो पत्तियों से नीचे गिर जाएगा और उतना असरकारक नहीं रहेगा। दूसरा एक और सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात है कि हम जब दवाई का छिड़काव करते हैं तो जिस तरफ से हवा चल रही है, मान लिया पश्चिम की तरफ से है तो हम पश्चिम की तरफ से ही छिड़काव चालू करें और नोजल का जो वो है भाग है वो पूरब की तरफ रखें और आगे की तरफ करते चले जाएं। उसके बाद में जो छोटी फसलें हैं, छोटी मतलब जिनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, जैसे हमारे सोयाबीन है, उड़द है या मूंग है, लोबिया है, इनकी ऊंचाई ज़्यादा 1.5 फुट होती है। तो उनमें अभी भी खरपतवार का जो है अगर कंपटीशन है, खरपतवार अगर ज़्यादा हैं, फसल से ऊपर हैं, आ रहे हैं, तो उनका ज़रूर उसमें या तो दरांती की सहायता से उसे काट लें घास को और एक हमारे पशुओं के लिए काम आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है उसमें घास जिसको खिला सकें, जो चारे के काम नहीं आता हो, तो उसको हम उखाड़ कर या काट कर
बाहर डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा जो कंपटीशन है, जो हमारा उसके साथ में प्रतिस्पर्धा है फसल के साथ में, वो नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि इनमें कीड़े भी लगते हैं, जिनको हम कीट कहते हैं, उनसे भी काफ़ी फसल को नुकसान होता है। और उसमें सबसे बड़ा एक जो कीट है वो है कम्बली वाला, काला सा रहता है, करीब लगभग 1.5 इंच लंबा और बहुत रोएदार होते हैं ऊपर। तो वो कीट ऐसा है कि पहले दिन रात को हमें कम दिखाई देगा और अगर उसका नियंत्रण नहीं किया तो अगले बार में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और पत्तियों की सारी जो वो होती है हरा भाग वो खा जाता है और मुश्किल से जो बचती हैं वो बीच में जो मिडरिब जिनको कहते हैं, जो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है, सख्त होता है, वही उसमें बचता है। तो जब पत्तियाँ ही पेड़ पर नहीं रहेंगी, पौधों पर नहीं रहेंगे हमारे, चाहे वो मूंग है, चाहे उड़द है, चाहे हमारा सोयाबीन है, तो उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाएगी। तो वह किसान भाइयों, इसके लिए अवश्य ही आप ज़्यादा देर ना करते हुए अगर कहीं दिखाई दे तो उसका नियंत्रण करें। और नियंत्रण के लिए क्यूनल फॉस जो है वो सबसे असरदार पाया गया है। उसकी आप लगभग 1.5 से 2.25 लीटर उसकी मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, क्योंकि फसल छोटी है तो लगभग 500 लीटर पानी में काम चल जाएगा, उसी से आप उसको छिड़क दें। इसके अलावा किसान भाइयों एक और फसल है जो प्रदेश में कम बोते हैं लोग, लेकिन तिल की फसल जो अभी हमारे तिलहन के काम आती है। और तिल आप समझते ही हैं कि तिल तो पूजा में भी काम आता है और दूसरी चीज़ों में बहुत महंगा भी बिकता है। तिल की फसल जहाँ कहीं है वो भी लगभग 2 महीने की होगी। तो उसमें यदि खरपतवार का ज़्यादा प्रकोप है तो उसका अवश्य नियंत्रण कर दें। वो काट के उसको, अगर लाइन में बोआई है तो काट के उसको चारे में काम ले सकते हैं, अन्यथा जो है उसको उखाड़ कर या काट कर डाल दें। इसके अलावा तिल के अंदर एक विशेष रूप से एक लगता है फली छेदक। तो फली छेदक से क्या होता है कि तिल के फली के अंदर वो जाने के बाद में और जो उसके दाने होते हैं नरम नरम तिल के, उनको वो खा लेते हैं। तो उसके नियंत्रण करने के लिए हमें जो है एक क्लोरोपाइरिफॉस दवाई है जो दीमक का भी प्रकोप को रोकती है और उसको, क्योंकि ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, ऐसा है कि जो पौधे के ऊपर गिरेगा और अंदर उसके पौधे के पूरे सिस्टम में चला जाता है। तो अंदर अगर फली छेदक अंदर भी गया है तो वहाँ पर भी वो कारगर उसको नियंत्रण करने में सफल होगा।